तो देखो, काम करने के लिए काम का कोई समय नहीं होता, और हम लोग भी अगर काम करना चाहें तो उसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। सुबह की तो इतनी जल्दबाजी होती है कि हम उतना ही काम कर पाते हैं जो हमारे समय के हिसाब से चलता है। फिर हम ये काम कुछ ऐसे होते हैं पेंडिंग वाले जिसको हम शाम को कर सकते हैं, और ये हम लोगों के एक हैबिट में आ जाता है कि जब हम काम करते हैं तो अपना वो सारा कुछ रूटीन हमारे याद में रहता है कि हमें कभी क्या करना है कब क्या नहीं करना। तो मेरे कुछ काम ऐसे ही रहते हैं जो मैं मॉर्निंग में भी करती हूँ और जिनको मैं नाइट में भी करती हूँ। नाइट में इसलिए करती हूँ ताकि मेरी मॉर्निंग बहुत ज़्यादा हैवी ना हो और मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस ना हो, कि जब हम सबको बाहर निकलना होता है, स्पेशली हस्बैंड को भी और हमें भी, बच्चों को भी, तो उसी हिसाब से सारे काम तो सारे ही करने होते हैं। अब हम ये भी सोच लेते हैं कि नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे, हम किसी से करा लेंगे, या हम अपने घर पे हेल्पर रख लेंगे, या हम कुछ भी कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, वो भी अगर काम करेगी तो भी आपको उसके साथ में लगना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे करना है। तो इससे मुझे सबसे ज़्यादा जो बेस्ट लगता है वो सबसे ज़्यादा ये लगता है कि मैं अपने कामों को अपने तरीके से और अपने हिसाब से करूँ, क्योंकि मैंने भी कई जगह ये बात करके देखी थी जो मुझे प्रॉब्लम थी। जैसे कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई थी, मेरी बेटी छोटी थी और उस टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, और हेल्प चाहो तो बहुत ज़्यादा किसी की हेल्प नहीं मिल पाती, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो। तो उस टाइम यही था कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए लेकिन नहीं मिल पाई, लेकिन उसका मेन रीज़न यही था। मैंने बात भी करके देखी कि मैं किसी को हेल्प करने के लिए रख लूँ, कोई काम वाली रख लूँ, लेकिन इतने टाइम कोई भी आने को रेडी नहीं थी। तो उसी टाइम से एक चीज़ तो मेरे समझ में आ ही गई थी कि कोई भी कंडीशन हो, अपने आप को इतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर करो कि हर हाल में सारे कामों को करने के लिए हम रेडी रहें। तो इसी वजह से मैं अपने काम उसी तरीके से करती हूँ। अभी ये मेरा शाम का टाइम है, और शाम के टाइम अगर मेरा खाना जल्दी हो जाता है तो उसी हिसाब से मुझे टाइम मिल जाता है, तो मैं किचन को अपनी देखती हूँ कि मुझे काम अब किस तरीके से करना है। तो वही है, जैसे कि मेरे कपड़े होते हैं, मेरे डस्टिंग वाले कपड़े, या मेरे जो किचन में यूज होते हैं, या मैं अपने कैस्ट्रॉल में कपड़ा यूज करती हूँ जो होते हैं उनको देखती हूँ वो वॉश है कि नहीं है, मेरी ऑयल की कैन है वो सही है, मेरे मसाले के डब्बे हैं उसमें सही से मसाले हैं या नहीं है। ये मेरा सैटरडे के डे है, और इस डे में मैं काफ़ी ऐसे काम करती हूँ जो मेरे ज़्यादा होते। विंटर आने वाली है तो हर चीज़ के लिए हमें रेडी पहले से होना पड़ेगा, कपड़ों से लेकर खाने तक के लिए। तो ये सारी चीज़ों को मैं पहले से रेडी करके रखती हूँ। तो ये मैंने कई बार आपको दिखाई है, ये एक मेरी गोल है, मतलब कि इसमें सामान मैं रखती हूँ, और इसको मैंने ऑनलाइन ही मीशो से मंगवाया था। ये मेरे बड़े काम आते हैं, जैसे कि छोटे छोटे कंटेनर, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये इसमें इकट्ठा रखने हम किचन में रखते हैं। तो जो हमारी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि हींग के डब्बे हैं, छोटे छोटे मसाले हैं, कॉफ़ी है, बेकिंग सोडा है, तो ये सब हम इधर उधर नहीं रख सकते। इसके लिए मुझे एक कंटेंट जगह चाहिए होती है जहाँ मैं रखती हूँ। और ये जो मेरे स्पंज होते हैं, तो मैं इनको कई बार बता भी चुकी हूँ, और इनके बारे में क्या ही बताऊँ। ये मेरे इतने अच्छे काम में आते हैं जो मैं बता ही नहीं सकती, इससे मेरे किचन का आधा काम चलता है। तो मैं सारा कुछ क्लीन करके रखती हूँ, और इसलिए क्लीन करके रखती हूँ कि सुबह ना इतनी थकान सी होने लगती है कि कुछ बता ही नहीं सकते। सुबह मेरा बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ होता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा क्लीनिंग पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और करनी तो होती, इसीलिए शाम का टाइम मिल जाता है तो उसी टाइम पर ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर देती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो ये मैंने क्लीन कर दी है, सारी क्लीन करके रख दी है। इसका जो रैपर था वो भी चेंज कर दिया है, और जो क्लीनिंग के लिए हैं उनको एक तरफ से अलग रख दिया। इधर का कॉर्नर रहता है, ये देखो मेरा गार्लिक है, गार्लिक को मैं हमेशा से क्या करती हूँ, इसको क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ऑनियन गार्लिक का यही होता है, क्योंकि सारी चीज़ों में डालना होता है। अब मुझे तो स्पेशल, मैं तो मेरे यहाँ सब खाते हैं तो मुझे तो डालना ही होता, तो ये सुबह से रेडी करके थोड़ा दिक्कत देती है। ये एक मेरा काउंटर है जिस पे कि ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र मंगाया था, इस पे मैं रखती हूँ अपनी मिक्सी। हालांकि मेरे पास सिलबट्टा भी है, उस पर भी मैं मसालों को पीसती हूँ, लेकिन कहते इमरजेंसी जिस हिसाब से काम सब में होता है उस हिसाब से काम करती हूँ। तो देखो ये हो गया ना, और फिर इधर मेरे ये कॉर्नर में रहता है, मैंने एक ही अच्छा सा टी कॉर्नर जैसा बना रखा है। इसमें मैं देखती हूँ कि कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है, कौन सी चीज़ बची हुई है, तो उसी हिसाब से देखती हूँ। और मेरा सच बताऊँ तो एक
शुरू से ये रहा है कि सारी चीज़ें निकाल के इकट्ठी साफ़ करूँ, तो वो मेरे से होना इम्पॉसिबल होता है जब से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है तब से। और बच्चों को भी साथ में रहना, क्योंकि यहाँ मेरी कोई हेल्प करने वाला बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि ना ही मैं मायका में हूँ ना ही मैं ससुराल में हूँ, यहाँ रहती हूँ। तो यहाँ मेरे बच्चों की भी जिम्मेदारी है, हस्बैंड की भी जिम्मेदारी और ख़ुद की भी जिम्मेदारी है। जब मैं सही रहूँगी तभी तो सारे काम एक सही टाइम पर होंगे। तो ये चीज़ें मैं ध्यान में रखती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में यहाँ। आज सैटरडे है और कल संडे है। संडे को मैं बहुत इजी बनाना चाहती हूँ, संडे को बहुत सारा काम ना रहे, क्योंकि संडे को थोड़ा लेट उठना भी होता है। तो इसी वजह से ये इनकी यूनिफॉर्म है तो इनको रेडी करके मैं पहले ही रख दे रही हूँ। जो मॉर्निंग में धुलनी है तो मैं पहले से वॉशरूम में रख दूँगी। इनको जल्दी सुबह से जल्दी धुलना है, फिर इन पर प्रेस वगैरह भी लगानी है। तो यही मेरे काम रहते हैं जिनको मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये फिर विंटर आने वाली हैं तो उनके लिए बच्चों के कपड़े भी मैंने निकाल दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये देखो सारे स्वेटर वगैरह, इनको भी कल संडे है तो इनको भी क्लीन करके रखना है कि धीरे धीरे थोड़े थोड़े कपड़े उनको अब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सर्दी बच्चों के हिसाब से पड़ने लगी है। उनके स्कूल के भी हैं, उनके डेली वेयर के भी हैं। तो जितने भी कपड़े हैं मैंने सारे निकाल लिए हैं ज़रूरत के हिसाब से, और बाकी अभी बहुत ज़्यादा नहीं निकाले हुए हैं तो इनको भी क्लीन करके, क्योंकि ये वाले कपड़े हैं थोड़े सूखने में भी टाइम लगता है, तो इसी हिसाब से ये मैंने कर लिए। तो देखो हम लोगों को काम करना है तो उसको हम इजी भी बना सकते हैं और उसको हार्ड भी बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे करें। इसी में हमें टाइम बहुत अच्छा मिल जाता है हम किस तरह। अब देखो मेरी किचन एकदम क्लीन हो गई, सारा कुछ हो गया, मेरे पास अच्छा सा टाइम अभी नाइट में ही। तब तक एक काम मुझे और करना था, जो करना था खुद के ही लिए, क्योंकि भाई हमारे खुद के लिए कोई दूसरा सोचने नहीं आएगा, हमें खुद ही करना होगा। कैसे करना होगा वो अपने हिसाब से करना। कहने को तो बहुत लोग होते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई साथ में नहीं दिखता। इसलिए हमें खुद के लिए, तो मैंने थोड़ा सा ये ऑयल लिया, ये सरसों वाला ऑयल है, ये मैं लगाऊंगी अपने बालों में हल्की सी मसाज, क्योंकि मेरे सर में ना कभी कभी पेन होने लगता है। तो मैं हल्की सी शाम को मसाज करती हूँ, फिर सुबह अपने बालों को धुलूँगी। तो ये मैंने लिया है, हल्का सा गूना सा हो गया था, तो ये धीरे धीरे से करके अपनी फिंगर टिप की हेल्प से बालों को लगाया। अब इसमें कम से कम 10-15 मिनट तक लगाने के बाद में मसाज करूँगी। और मसाज करने के बाद में फिर अपने बालों को सुबह रात भर छोड़ दूँगी, सुबह दूँगी। मैं अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कोकोनट ऑयल का यूज़ करती हूँ, मैं ये वाला ऑयल भी यूज़ करती हूँ। ये सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है। इसको हल्का सा गूना करिए, गूना करने के बाद लगाइए। लगाने के बाद और मेरे बालों की एक अच्छी सी लेंथ भी बन रही है, और हेयर फॉलिंग भी कम हुई है, और हेयर ग्रोथ भी हुई है। अब देखते हैं, इसकी कटिंग करानी है कि इसको यूं ही खाद पानी देना है, आगे ऐसे ही रखना है। तो देखिए इन कुछ टिप्स को आप लोग भी फॉलो करिए और देखिए। हाँ देखो, किसी चीज़ की हमें अगर केयर करनी है तो ऐसी बात नहीं है कि वो चीज़ नहीं हो सकती है, वो सारा कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से किस चीज़ का ध्यान रखें। चाहे हमारी बॉडी हो, चाहे हमारा काम हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा बच्चे हों, कोई भी जो भी हो, जो भी होता है वो हमारे हिसाब से ही होता है, और हम चाहें तो वही कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे काम के हिसाब से मैं अपना भी उसी तरीके से ख्याल रखती हूँ कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना हो जो कि मैं अगर बीमार पड़ती हूँ तो फिर पूरे घर का ही रूटीन बिगड़ जाता है। अभी सच में ये 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे अपना घर देखा नहीं जा रहा था। ये कंडीशन थी कि बिल्कुल हालात नहीं देखे जा रहे थे, क्योंकि देखो हम लोग जितना कर सकते हैं, हस्बैंड लोग हुए, बच्चे तो मेरे छोटे हैं, तो उनसे उम्मीद ना के बराबर ही कर सकते हैं। बाकी उम्मीद की बात आए तो आप किसी पर भी उम्मीद मत